नागपुर के भांडेवाड़ी परिसर बिड़गांव में भीषण आग की घटना सामने आई है। हम यहाँ अभी घटना स्थल पर मौजूद है। यहाँ तकरीबन जो साहू ने 4 गोदाम किराए से दिए गए थे वो पूरी तरीके से आग की चपेट में जलकर खाक हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि कोई गोदाम स्क्रैप का था तो कोई एल्युमिनियम खिड़की का और कोई जो फोम का गोदाम था, ये पूरी तरीके से आग की चपेट में आकर जलकर खाक हो चुके हैं और अभी आग लगने का कारण सामने नहीं आया है। फिलहाल ये जो पूरा परिसर है ये भांडेवाड़ी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है और भांडेवाड़ी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक प्रमोद बघेले जी भी हमारे साथ मौजूद है। हम जानेंगे कि आखिर किस तरीके से इस आग की घटना पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है और कितने का नुकसान यहाँ सामने दिख रहा है। सर, कैसे क्या ये अभी घटनास्थल पे हालात है? घटनास्थल पे तो अभी पूरी आग कंट्रोल में है, लगभग बुझा दी गई है। 9:45 बजे के लगभग हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली उसके हिसाब से हम लोग आए, फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म किया। फायर ब्रिगेड का भी रिस्पांस बहुत फास्ट रहा। लगभग 12 से 13 गाड़ियों से आग पे कंट्रोल किया गया। आग बहुत ज्यादा थी। अभी नुकसान का तो बोल नहीं सकते कि एक्चुअल नुकसान कितना हुआ है, पंचनामा कार्रवाई चालू है। प्राइमरी ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी होगी, लेकिन फायर ब्रिगेड की तरफ से जो टोटल इन्वेस्टिगेशन होगा उसके बाद में आग लगने का मुख्य कारण समझ में आएगा। अभी आग कंट्रोल में है, लगभग बुझा दी गई है। सर, अभी इस पूरे भीषण आग में किसी की जनहानि होने की खबर सामने आ रही है? नहीं, अभी इसमें सिर्फ माल मत्ता का नुकसान हुआ है। कोई जीवित हानि, कोई जनहानि नहीं हुई। ये थे हमारे साथ में भांडेवाड़ी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक प्रमोद बघेले जी, जिन्होंने बताया कि अभी फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और इस पूरे हादसे में किसी की जनहानि नहीं हुई है। और आप ये मेरे पीछे की तस्वीरें अगर देखें तो तकरीबन यहाँ 6 स्टेशन फायर ब्रिगेड की जो दमकल विभाग की गाड़ियां, नागपुर महानगर पालिका की ओर से पूरे अधिकारी और कर्मचारी इस घटना स्थल पर मौजूद है और अभी हालात पूरी तरीके से नियंत्रण में लिया गया है। हम बात करेंगे दुकान मालिकों से भी और जानेंगे कि आखिर उनका कितने का नुकसान सामने में नजर आ रहा है और ये आग किस तरीके से लगी हुई है। फिलहाल अभी ये सवाल बना हुआ है। हमारे साथ में यहाँ पे चंद्रशेखर जी यहाँ पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जानेंगे सर, किस तरीके से ये आग लगने का कारण बताया जा रहा है और कितनी गाड़ियाँ अभी बुझाने के लिए लगाई गई है? हमारे नागपुर अग्निशमन विभाग की तरफ से करीबन 7 से 8 गाड़ी लगी है। फायर टेंडर है उसमें 2 और बाकी बाउजर 16,000 लीटर के। सर, किस तरीके से अभी जो है कितने का नुकसान सामने आ रहा है और कितने दुकानों में अभी ये आग लगी हुई है? करीबन 4 से 5 दुकानों में आगे में और बैक साइड में अंगार लगी है और उसका अभी यानी कैसे लगी वो तो कारण अभी पता नहीं चला, अज्ञाती है अभी। और क्या नुकसान वगैरह हुआ तो वो अभी फिलहाल मालूमात होने का है। सर, अभी अंदर की स्थिति क्या बता रही है, किस तरीके से? अभी अंगार पूरे बुझ गई है। थोड़ा सा वो जेसीपी के सहायता से अपन उसको निकालना चालू है और पानी कूलिंग का कार्य चालू है अभी फिलहाल, और अंगार बुझी है वैसे। तो ये थे हमारे साथ में दमकल विभाग के कर्मचारी चंद्रशेखर जी, जिन्होंने बताया कि अभी आग पर पूरी तरीके से नियंत्रण पा चुके हैं और फिर भी जो बाकी जगहों में अगर ऐसी कुछ हमें आग दिखाई देती है तो हम उस पर भी जल्दी काबू पाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ अगर आप ये तस्वीरें देखें तो अभी नागपुर महानगर पालिका की दमकल की गाड़ियां यहाँ पे मौजूद है जो लगातार इस पूरे हालातों पर नियंत्रण पाने के लिए यहाँ प्रयास करती नजर आ रही है। हमारे साथ में यहाँ पे नगर सेवक भी जुड़ रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे जो ये हालात अभी सामने आए हैं? सर, जब मैं प्रभाग में घूम रहा था तब मेरे को मानो धुआं दिखा और मैं जैसा इधर में आया तो यहाँ की परिस्थिति बहुत बेकार थी। मैं फायर ब्रिगेड को, पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया और उसी माध्यम से आज यहाँ पे अंगार को काबू पाने में हम सक्सेस हो गए। कम से कम 12 से 13 गोडाउन को यहाँ पे आग लगी हुई है और काफ़ी नुकसान हुआ है। मैं प्रशासन को भी बोलता हूँ और ये जो गोडाउन जो है यहाँ का मालक जो शाहू है, पूरा जो शेड है वो शाहू कोई आदमी है उसका है, वो भी यहाँ पे नहीं है, वो भी बाहर में है। तो वो भी कुछ ही देर में इधर आने वाला है। तो यहाँ की परिस्थिति का जायजा जो है वो अलग है और फायर ब्रिगेड ने, पुलिस प्रशासन ने और कुछ लोगों ने, प्रशासन के आदमी ने जो मदद की, इसलिए अंगार जो है नियंत्रण में हो गई है।
तो ये थे हमारे साथ में नगर सेवक जिन्होंने बताया कि यहाँ पे अभी हालात तो नियंत्रण में है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी बाकी चीज़ों के लिए जो है यहाँ पे प्रयास लगातार जारी है। हम अंदर की भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहाँ पे ये भीषण आग लगी हुई है। एक तरफ आग बुझाने के लिए दमकल विभाग की गाड़ियां और दमकल विभाग के कर्मचारी अधिकारी यहां पे लगे हुए हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि जो पीछे 3-4 गोडाउन थे, ये खिड़की का गोडाउन अभी आपको नजर आएगा जहां पे खिड़की और दरवाजे यहां पे बनाए जाते थे। आप ये देख सकते हैं एल्युमिनियम की पट्टियां जो पूरी तरीके से ये जलकर खाक हो चुकी है और इसको लग के ही फोम के गोडाउन और स्क्रैप के गोडाउन यहाँ पे बताए जा रहे हैं जो पूरी तरीके से आग की चपेट में जलकर खाक हो चुके हैं। अब जानना यह है कि कितने का नुकसान यहाँ पे सामने हुआ है, हम बात करेंगे यहाँ पे। सर, कितने का नुकसान सामने और किस तरीके से ये आग बताई जा रही है? हमारी फैक्ट्री तो यहाँ से समझ लो कि तीसरी फैक्ट्री है, उसमें कम से कम मेरी फैक्ट्री में 8 से 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। और सर, आग लगने का कारण क्या सामने आ रहा है? भैया वो पता नहीं, वो यूफॉर्म वाला की यहाँ से यहीं से आग शुरुआत हुई थी। ये थे हमारे साथ में गोडाउन मालिक जिन्होंने बताया कि तकरीबन हमारे जो गोडाउन का नुकसान है वो 10 से 15 लाख के बीच में बताया जा रहा है और जो आजू बाजू गोडाउन है उसकी भी अभी कीमत लगा पाना मुश्किल है। अब पूरा जांच के बाद ही इस पूरी आंकड़ा सामने नजर आएगा। हम बात करेंगे दूसरे गोडाउन मालिक से भी और जानेंगे उनका कितने का नुकसान सामने हुआ है और ये आग कैसे लगी है। इस भीषण आग में जो 4 गोडाउन में अलग अलग जगह में सिलेंडर रखे हुए थे, 4 सिलेंडर बताए जा रहे हैं जिसमें से 3 को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया है जिससे और हादसा भीषण ना हो सके। और लेकिन इस पूरे हादसे में एक सिलेंडर फटने से और आग ज़्यादा तीव्र हो गई है और इस पूरे हादसे में किसी की जनहानि नहीं हुई है। और आप ये सिलेंडर की तस्वीरें देख सकते हैं, जो एक सिलेंडर इस पूरे अग्नि इसमें जो फटा है उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। इसके टुकड़े सिलेंडर के यहाँ पे गोडाउन के बाहर आपको साफ नजर आएंगे। तो कुछ ही अंतराल पे अगर आप देखेंगे तो सिलेंडर का दूसरा जो भाग है वो टुकड़े का भाग आपको यहाँ नजर आएगा और इसके कुछ ही अंतराल पे जो सिलेंडर यहाँ बचाए गए तो आप देख सकते हैं कि उसको कुछ अंतराल पे ही उसे दूरी पे रखा गया है ताकि और भी सिलेंडर यहाँ पे ब्लास्ट ना हो सके। और पूरी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ सतर्कता बरतते हुए नागपुर महानगर पालिका की दमकल विभाग को सूचना दी गई और सूचना देने के बाद यहाँ नागपुर दमकल विभाग की गाड़ी के साथ कर्मचारी और अधिकारी पहुंचकर अभी हालातों को नियंत्रण में करने की कोशिश लगातार जारी है। यहाँ पे आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि अभी गोडाउन जल कर खाक हो चुका है। हमारे साथ में यहाँ पे जो एल्युमिनियम और खिड़की जो यहाँ बनती थी उसके मालिक यहाँ पे है। सर, कितने का यहाँ पे नुकसान सामने आ रहा है और कैसे ये वारदात हुई है? सर, यहाँ पे मशीनरी कम से कम 20 से 25 लाख से थी और स्टॉक हमारा 50 लाख का वगैरह था, तो 70-80 लाख का नुकसान हो गया सर हमारा। अभी प्रशासन से आप क्या न्याय की मांग कर रहे हैं? अभी तो हमारा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, क्या कर रहे हैं हम अभी वो सदमे में है क्योंकि अभी आज ही डिस्पैच होने वाला था कम से कम 15 से 20 लाख का 52 विंडो और वो कितनी थी विजय? 80 विंडो, 80 और 52 यानी मोर देन 160-70 विंडो के करीब फिनिश गुड्स था सर हमारा स्टॉक, वो पूरा जल के खाक हो गया। ये थे हमारे साथ में गोडाउन के मालिक जिन्होंने बताया कि तकरीबन यहाँ पे 160-70 अभी हमारे जो ऑर्डर के माल थे वो यहाँ पे जलकर खाक हो गए और अभी हम इस परिस्थिति में नहीं है कि अभी कुछ प्रशासन से मांग कर सके, लेकिन इस नुकसान की भरपाई के लिए ज़रूर हम प्रशासन से बात करेंगे। और भी यहाँ पे जो गोडाउन पास में स्क्रैप के गोडाउन है उसके भी मालिक यहाँ पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे, जानेंगे सर कितने का आपका नुकसान सामने हुआ है? मेरी तो गाड़ी जल गई है, देखो मेरी टाटा एस जल गई है, मेरी अंदर 5 लाख की मशीन है जो प्रेस मशीन होती है, और मेरे पूरे बंडल बने थे पूरे गोडाउन में स्क्रैप के जो प्लास्टिक वगैरह था टोटली जल गया है, कुछ नहीं बचा उसमें। ऐसा लग रहा है कि अब क्या करना, दिमाग नहीं चल रहा है ये चीज़ों में। कम से कम 20-30 लाख का माल था अंदर, ये पूरा तैयार माल था जो हम बेचने वाले थे। अभी ये पूरी गाड़ी भी हमारी एक नई गाड़ी थी और मशीन भी नई है, अभी ये 2-3 महीने पुरानी। तो अभी प्रशासन से आप क्या मांग करेंगे? प्रशासन ने ये जो नुकसान है वो थोड़ा सा बेयर करना चाहिए, ये चीज़ें हम मांग करेंगे प्रशासन से।
तो ये थे हमारे साथ पे स्क्रैप मालिक जिन्होंने बताया कि यहाँ पे 20 से 30 लाख तक का हमारा नुकसान हुआ है। और दूसरी तरफ अगर ये तस्वीरें आप देखें तो कुछ ही अंतराल पे आपको यहाँ ये 4 पहिया वाहन जो टाटा ऐसे ये गाड़ी अभी भी आग की चपेट में आपको नजर आएगी, जिसको बुझाने के लिए यहाँ पे नागपुर महानगर पालिका के दमकल विभाग के अधिकारी और कर्मचारी लगातार प्रयास कर रहे हैं। और अभी इस पूरे मामले को लेकर जांच जारी है और एक पूरा जांच के बाद ही सही आंकड़ा सामने आएगा और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि कितने का नुकसान आखिर इस परिसर में जो चारों गोडाउन में आग लगी है उसमें बताया जाएगा। फिलहाल अभी इस पूरे मामले को लेकर जांच जारी है। कैमरा पर्सन उदय सोनवाने के साथ सुरेंद्र सिंह नागी, नागपुर समय, नागपुर।